दरिया खान, हम सब की पहचान। अरशद भाई आपका और अलसईद बशारती और मेरा दरिया खान टीम का बेहद मशकूर। ग्रुप की तरफ से अभी कोई भी नामजद उम्मीदवार इंशाअल्लाह अवाम की फलाह व बहबूद का जो विजन रखने वाला उम्मीदवार होगा उसका फैसला होगा। ना कोई इलेक्टेड क़यादत नहीं थी, बल्कि एक मन मर्जी से वो लोग नाम निहाद कह लें या ख़ुद साख्ता कह लें, वो इस ओहदे पर बरजुमान थे। लेकिन वो लोग ताजरान के मसाइल को एहसन तरीके से हल नहीं कर। जवानी मस्ती खैल ग्रुप एक ही है और चट्टान की तरह मजबूत। का जो वकूआ जो करोड़ों रुपए के ताजरान का नुकसान हुआ, खटाई में पड़ गया, जो आज तक ना कोई उसका सुराग लग सका और ना ही कोई उसका हल हो। ताजर बिरादरी मैं इलेक्ट हूँ या कोई भी हमारा दूसरा नुमाइंदा जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा, जो कामयाब हो, उसका विजन दरिया खान की तरक्की, दरिया खान का अमन, दरिया खान की फलाह हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद खोखर और आप देख रहे हैं मेरा दरिया खान। दरिया खान में ताजरान इलेक्शन का तबल बज चुका है, मैदान सजने वाला है। 28 मार्च 2021 को ताजरान दरिया खान का इलेक्शन होगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो 28 मार्च का सूरज ही करेगा। इससे कबल बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं और मेरा दरिया खान की टीम इससे कबल भी आप लोगों को लम्हा बलम्हा हर न्यूज़ से आगाह करती रही है इलेक्शन के हवाले से, और आइंदा भी इंशाल्लाह मेरा दरिया खान की टीम हर मामले में आपको सबसे पहले आगाह करेगी। इसी सिलसिले में आज हमारे पास सदारत के जो उम्मीदवार हैं अंजुमन ताजरान के शेख शफकत हमारे साथ मौजूद हैं। वो एक सियासी ग्रुप निवाणी अवामी महाज के भी रहनुमा हैं। आज उनसे इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि वो ताजरान के लिए क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। मेरा दरिया खान स्टूडियो में आपको वेलकम कहते हैं। ताजरान का इलेक्शन होने जा रहा है मार्च में, टाइम भी बहुत शार्ट है और इसके लिए आपने जो है वो तैयारी भी करनी है। सबसे जो पहला सवाल है मेरा वो आपसे यही है कि आप अंजुमन ताजरान के सदारत के उम्मीदवार हैं, तो आप नवानी पैनल के नामजद उम्मीदवार होंगे। सबसे पहले तो मैं अरशद भाई आपका और अलसईद बशारती और मेरा दरिया खान टीम का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने फोरम पे इजहार ख्याल करने का मौका दिया। जैसा कि आपने सवाल किया है कि दरिया खान में आल ताजरान इलेक्शन हो रहा है और उसमें आया मैं निवानी ग्रुप के पैनल से उम्मीदवार होऊंगा या निवानी ग्रुप के पैनल से कौन उम्मीदवार होगा, तो मैं आपको ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि निवानी ग्रुप की तरफ से अभी कोई भी नामजद उम्मीदवार नहीं है। ये क्योंकि एक ताजरान का इलेक्शन है और इसके लिए अभी कोई ख़ास मुशावरत नहीं की गई और इसके लिए हम अपने MPA साहब सरदार सईद अकबर ख़ान साहब से मुशावरत करेंगे कि निवानी ग्रुप की तरफ से कौन सा उम्मीदवार होगा। इंशाअल्लाह जो भी उम्मीदवार दरिया खान के ताजर बिरादरी के हक में होगा वो उम्मीदवार हमारा ग्रुप इंशाअल्लाह नामजद करेगा। ठीक है, अगर सदर के उम्मीदवार आप हैं, क्योंकि दरिया खान से आपका ग्रुप है, आप लोगों ने फैसला करना है। जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार भी कोई होगा आपके साथ, क्योंकि पार्टी ने तो बाद में फैसला करना है। यहाँ से कोई तजवीज़ जाएगी कि फ़लाँ सदर का उम्मीदवार है और फ़लाँ जनरल सेक्रेटरी का होगा, तो इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी का कोई उम्मीदवार सामने आ सके? फ़िलहाल ऐसे कोई बात नहीं है अरशद भाई, क्योंकि अभी हाल ही में ज़ाब्ता अखलाक का ऐलान हुआ है इलेक्शन शेड्यूल का, और इस सिलसिले में अभी हमारी कोई मीटिंग ना MPA साहब से हुई है, ना अपने ग्रुप लीडर से, MNA साहब से या रशीद अकबर ख़ान से, किसी से भी इस सिलसिले में हमने कोई मुशावरत नहीं की। जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह अवामी रज़ाए को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह अवाम की फलाह व बहबूद का जो विजन रखने वाला उम्मीदवार होगा उसका फैसला होगा इंशाअल्लाह। शेख साहब, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है ताजरान का इलेक्शन जो है वो सदारत के लिए, और फिर ताजरान की खिदमत करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए अपना काम छोड़ना, दूसरों के साथ जाना, उनके मसाइल हल करवाना, तो आपको लगता है आप ये कर पाएंगे ये मुश्किल काम? जी देखें, बात ये है अरशद भाई कि जैसे कुछ दोस्तों ने मेरा नाम ताजरान के इलेक्शन के लिए सदारत के लिए लिया है, कुछ लोग दोस्तों ने फेसबुक पर इसके लिए मेरे पिक्चर लगा के और तस्वीर भी लगाई हैं कि ये दरिया खान के लिए एक मौजू उम्मीदवार है।
उन दोस्तों की भी मैं मोहब्बतों का मशकूर हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं दरिया ख़ान के ताजरान की खिदमत के लिए अपना नाम दूँ। अभी हमारा कोई इस सिलसिले में कोई फ़ैसला नहीं हो सका। जैसे ही कोई फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह ताजरों से, दोस्तों से, भाइयों से मुशावरत करके हम कुछ ऐलान करेंगे। ठीक है, क्योंकि डेट का ऐलान हो गया कल, बाज़ाब्ता तौर पर 28 मार्च का ऐलान हुआ है। इसके अलावा डोर टू डोर मुहिम और ताजरान की जो रजिस्ट्रेशन है, वोटर लिस्ट हैं, उसका अमल का भी आगाज़ हो चुका है और टाइम आपके पास तकरीबन 2 माह है। तो आप इक़्तिदार में निमानी ग्रुप की तरफ से हैं और सईद अकबर ख़ान इस वक्त मतलब MPA हैं, तो आपके ग्रुप की वजह से बखर में अभी तक कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई। तो दरिया ख़ान में आप लोगों ने कोई हिकमत अमली अब तक नहीं बनाई कि कैसे आप लोग अपना उम्मीदवार लेके आएंगे, या अभी तक पार्टी से आपकी मशावरत भी नहीं हुई? तो पीछे वक्त तो 2 माह का है आपके पास। जैसा कि अरशद भाई, क्योंकि 25 दिसंबर को जिस वक्त इलेक्शन का बॉडी का ऐलान हुआ और चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड नवीद अहसन नियाज़ साहब का नाम नॉमिनेट हुआ इलेक्शन बोर्ड से, तो उन्होंने उस वक्त भी मैंने स्पीच की थी और मैंने यही कहा था कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतरी की तरफ दरिया ख़ान की ताजर बिरादरी जाएगी। और अगर दरिया ख़ान में इलेक्शन हो जाता है और जिस तरह प्रोसेस हो रहा है, अल्लाह ताला इसको खैर खैरियत से अमल से गुजारे, तो इंशाअल्लाह एक अच्छी क़यादत का आने का भी चांस है। और जैसा कि आपका सवाल है कि अभी तक आपके ग्रुप ने कोई एक्टिविटीज़ नहीं की, क्योंकि जैसे 25 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर के बाद जब चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड नवीद अहसन नियाज़ साहब का ऐलान हुआ है, तो उन्होंने अभी इलेक्शन बोर्ड के मेंबरान के लिए टाइम लिया था। जैसा कि उन्होंने अपनी प्रोसेस के अंदर वो मेंबरान का तकर्री का अमल कर लिया है, जैसे ही उन्होंने इलेक्शन बोर्ड ने इलेक्शन की डेट का ऐलान किया है, तो अब हम मिल बैठकर इसके बारे में एक अच्छा फ़ैसला करेंगे जो कि दरिया ख़ान की आवाम के लिए, दरिया ख़ान के ताजरान के लिए और दरिया ख़ान के अमन के लिए एक अच्छा उम्मीदवार और एक अच्छा पैनल आए ताकि ताजरान उससे मुस्तफ़ीद हो। ठीक है शेख साहब, आप सियासी शख्सियत होने के नाते इसके अलावा आप समाजी कामों में भी हिस्सा लेते हैं। दरिया ख़ान में आप एक ताजिर भी हैं, आप शहर में आपको हर बात की आगाही है, तो आप क्या समझते हैं ताजरों के कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल तलब हैं? जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आज से पहले जो भी क़यादत दरिया ख़ान के ताजरों की क़यादत कर रही थी, वो ना कोई इलेक्टेड क़यादत नहीं थी, बल्कि एक मन मर्ज़ी से वो लोग नाम निहाद कह लें या ख़ुद साख्ता कह लें, वो इस ओहदे पर बरजुमान थे। लेकिन वो लोग ताजरान के मसाइल को अहसन तरीके से हल नहीं कर रहे थे। जैसे कि पिछले कई मरतबा यह ज़िक्र भी हो चुका है, आप मीडिया को भी बाखूबी इल्म है कि चांद रात ईद उल फितर की रात को कोरोना की वजह से जो मसाइल दरिया ख़ान की आवाम ने, ताजर बिरादरी ने देखे हैं, इनका हर ताजर का ईद उल फितर को अपने साल की रोज़ी का एक सिस्टम होता है जिसे वो अपने बच्चों का रिज़्क हासिल करने के लिए उसको एक मखसूस उसके जहन में होता है कि मैं चांद रात को इतनी अल्लाह ताला मुझे इनकम देगा, मेरा साल का सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, जो कि पूरे ताजर बिरादरी का दरिया ख़ान की चांद रात को दुकानें बंद होने की वजह से जो उनकी एक रोज़ी का सिस्टम था वो बंद हुआ। लोग यहाँ से मजबूर होकर बखर, डेरा इस्माइल ख़ान इधर उधर गए। अब बखर हमारा डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है, हम तहसील के दरिया ख़ान एक तहसील है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर बखर में ताजरान की और इंतज़ामिया की मुश्तरका मीटिंग से खुला रहा, जहाँ से आवाम मुस्तफ़ीद हुए और जाके लोगों ने ख़रीदारी की। लेकिन उसके बरअक्स दरिया ख़ान में ताजरों का इस्तेहसाल हुआ, पुलिस गर्दी हुई, इंतज़ामिया की तरफ से सख्ती हुई, जो कि काबिल मुज़म्मत फ़ेल हुआ। दरिया ख़ान की ताजर बिरादरी हमेशा से ही मसाइल का शिकार रही है। इस सिलसिले में दरिया ख़ान में ताजर का इलेक्शन एक
बहुत ही खुशाइंद बात है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने जो बात की, ठीक है, उस रात हम भी रिपोर्टिंग करते रहे, दरिया खान की आवाम के साथ, ताजरों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई, लेकिन उसमें जहाँ मैं कसूरवार समझता हूँ इंतज़ामिया को, उनके साथ साथ सियासतदान भी उसमें शरीक थे, क्योंकि जहाँ से मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उस रात उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या दीगर अजला के अंदर दुकानें खुली थी तो सिर्फ दरिया खान में दुकानें बंद होना, इसमें उनकी भी नाअहली बनती है। इसमें मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि इलेक्शन है, इसमें सियासत का अमल दखल तो है ही। दो धड़े हैं यहाँ पे, MNA जो है वो सनाउल्लाह खान मस्ती ख्याल हैं और इधर से निमानी ग्रुप है। तो MNA से पिछले इंटरव्यू में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम अपना पैनल का ऐलान करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, निमानी ग्रुप की तरफ से अलग पैनल आएगा और मस्ती ख्याल की तरफ से अलग पैनल आएगा? बहुत अच्छा सवाल किया है अरशद भाई आपने, लेकिन मैं आपको ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि निमानी मस्ती ख्याल ग्रुप एक ही है और चट्टान की तरह मजबूत है। हमारे ग्रुप की तरफ से MNA सनाउल्लाह खान मस्ती ख्याल हैं और MPA सरदार सईद अकबर खान निमानी साहब हैं। ये जो भी, अगर पहले तो ताजरान के इलेक्शन में सियासी जमातों का किरदार नहीं होता, ये खालिसतन ताजरान का ही मसला होता है। लेकिन आपका सवाल ये है कि अगर ये पैनल सियासी तौर पे आए तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि निमानी मस्ती ख्याल पैनल से एक ही उम्मीदवार आएगा। इंशाअल्लाह जो उम्मीदवार हमारा ग्रुप देगा वो शहर की फलाह व बहबूद के लिए, अच्छे काम करने के लिए, और इंशाअल्लाह जो दरिया खान की आवाम की खिदमत करना जानता होगा वो पैनल आएगा। ठीक है। शेख शफकत साहब, आपको दरिया खान की आवाम देख रही है और आप इस हवाले से उम्मीदवार भी हैं सदारत के, और अगर आप इलेक्शन में, आपको पार्टी जो है वो नामजद करती है और आप सदारत के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं, दरिया खान के ताजरान अगर आपके ऊपर एतमाद करते हैं तो आप कैसे उनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे? आपको ये आवाम देख रही हैं, आप इनके सामने बताएं कि आप कैसे इनकी खिदमत करेंगे। जी बिल्कुल, आपने ये सवाल किया और मैं अपना विज़न आपके तवस्सुत से, मेरा दरिया खान के तवस्सुत से आवाम को बता देना चाहता हूँ। जैसा कि मैं आपको एक बात बताऊं कि पिछले कुछ अर्सा पहले दरिया खान के जो ताजर बिरादरी जिनका इस्तेहसाल हो रहा था, जैसा कि एक बहुत मशहूर वाक़या यहाँ दरिया खान में ज़रगर डकैती का था, उस वक्त दरिया खान के ताजरान ने अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार पाया, गैर महफूज पाया कि यहाँ दरिया खान में ताजरों की कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ जो मकामी ताजर तंजीम थी उन्होंने खातिर खा इसके ऊपर तवज्जो ना दी, जिसकी वजह से ज़रगर डकैती का जो वक़ुआ, जो करोड़ों रुपए के ताजरान का नुकसान हुआ, खटाई में पड़ गया, जो आज तक ना कोई उसका सुराग लग सका और ना ही कोई उसका हल हो सका। उस वक़ुआ से बाद दरिया खान में मुतवातर कई दुकानों की मकसद छतें पाड़ी गई, लाखों रुपए का सामान जो है वो उठा लिया गया, जो कि ताजर तंजीम की तरफ से न आवाम को ना कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, ना कोई ऐसी फैसिलिटीज़ दी गई जिससे ताजर बिरादरी की चोरों का सुराग लगा सके। या मेरा विज़न में ये है कि सबसे पहले दरिया खान में बाज़ारों के अंदर CCTV कैमरों का लगाए जाएं, उसके बाद लाउड स्पीकर्स वगैरह लगाए जाएं, पुलिस का रात को गश्त मुयस्सर कराया जाए ताकि चौकीदाराना निज़ाम को बेहतर किया जाए, ताजर बिरादरी ताकि तहफ़्फ़ुज़ अपने आप को महफूज समझे, ताजर बिरादरी अपना कारोबार बहुत आसानी से कर सके, ना कि वो अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का या अपने आप को गैर महफूज समझे। ठीक है। मेरा विज़न यही है कि दरिया खान की ताजर बिरादरी, मैं इलेक्ट हूँ या कोई भी हमारा दूसरा नुमाइंदा जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा, जो कामयाब हो, उसका विज़न दरिया खान की तरक्की, दरिया खान का अमन, दरिया खान की फलाह व बहबूद हो, ताकि हमारा दरिया खान भी दूसरे अजला की तरह, दूसरे शहरों की तरह एक अच्छा शहर, मिसाली शहर बन गया है, ना कि लोग इसको पसमानदा शहर कहें। दरिया खान एक अच्छी तहसील बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख शफकत साहब, मेरा दरिया खान को वक्त दें। जी नाजरीन, आपने देखा शेख शफकत हमारे साथ मौजूद थे, ताजरान के मुतवक्का जो उम्मीदवार हैं सदारत के। इस हवाले से और भी दरिया खान में बहुत सारे ग्रुप्स सरगर्म हैं
और इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो जारी है। इंशाल्लाह हम मेरा दरिया खान की पूरी टीम इस हवाले से सरगर्म है। हमारा प्लेटफार्म हाजिर है, जो भी आप आना चाहें आप, हम यहाँ पे अपना प्लेटफार्म आपके सामने मुहैया करेंगे और दरिया खान के जो ताजिर हैं उनको बताएंगे कि आपके नुमाइंदे जो क्या मंशूर रखते हैं, किस बुनियाद पर आप उनको वोट दें कि वो आपके मसाइल जो हैं वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ। इसके साथ साथ जो ताजिरों की राय है इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। देखते रहिए मेरा दरिया खान। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सबकी पहचान।